रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होगी। एसआरपी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होगी। दोबारा सुन लो, एसआरपी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, और एसआरपी कम है तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। एसआरपी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, और एसआरपी कम है तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, या एसआरपी ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, और सामने वाले को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो खुद रिड्यूस होते हो। समझ में आ गई? अब मैं एक न्यूमेरिकल बता रही हूँ तुम्हें। देखो, इफ E naught Ag plus Ag is 0.8 volt and H plus H2 is equal to 0.00 volt, इसमें से एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा? इसमें से कौन एनोड की तरह काम करेगा और कौन कैथोड की तरह काम करेगा? ये जो H2 वाला वो एनोड की तरह काम करेगा। हाँ, और सिल्वर वाला कैथोड की दूसरा कैथोड। क्यों क्यों क्यों? रीजन बताओ। अरे बताया तो था आपने, जो शी होगा हमेशा लेफ्ट में होगा, नहीं, एनोड चल होगा यहाँ तो H चल वाला। ठीक है, यहाँ तो मैंने शी मान लिया, तेरे को पता चल गया कि ये शी है। लेकिन अगर मान ली हाँ, शी की जगह कुछ और होता तो? अगर शी की तो नहीं पता चले। कुछ और होता तो देख, अब इसके लिए रीजन लिखो, आंसर लिखो। एसआरपी जिसका कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, जिसका एसआरपी कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा। पॉइंट बना के लिख लो भाई, जिसका एसआरपी कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा। समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए ये जो सिल्वर वाला है ये काम करेगा एज ए कैथोड, और ये काम करेगा एज ए एनोड। अगला क्वेश्चन लिखो। अब एक सेल दे रखा है आपको, Ag से Ag प्लस, ये सॉल्ट ब्रिज, ये Cu प्लस से Cu। अब पहले तो मुझे ये देख के बता, दिव्य बताएगा मुझे, इसमें कौन एनोड और कौन कैथोड है? एक मिनट, लोड हो जाने दो। Ag और Ag प्लस, ये क्या है? ये तो वो है एनोड। अच्छा, और Cu2 प्लस और Cu क्या है? कैथोड हुआ। कैथोड होगा। और जो बीच में दो लाइन लग रही है उसे क्या कहेंगे? नहीं पता। सॉल्ट ब्रिज, गधे। सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज के लिए बताया नहीं मैंने, ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज। देखो, आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में E नॉट Ag प्लस से Ag, ये दे रखी है X, ठीक है, और E नॉट Cu2 प्लस से Cu, ये दे रखे है तुम्हें Y। तो आपको निकालना है E नॉट शेल, आपको निकालना है E नॉट शेल। हिमांशी गायब हो गई है, कनेक्शन टूट गया होगा।
नेटवर्क इशू, हिमांशी गायब हो गई है, नेटवर्क इशू। हाँ कह तो रहा हूँ नेटवर्क इशू है। मैं इसके लिए स्क्रीनशॉट खींच के रख लेती हूँ। आ गई फिर से, फिर गायब। कल क्यों नहीं आया भाई? कौन मैं? तुम दोनों से तीनों से मैंने कहा था कि क्लास लूंगी कल मैं, तो तुम क्यों नहीं आए? अरे मैम आपने टाइम में कुछ बताया नहीं था। क्यों? मैं बार बार मैसेज कर रही हूँ, तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो मुझे। मैम फोन पापा पे रहता संडे वाले दिन ना, क्योंकि कोई क्लास नहीं होती तो मिलता नहीं है। बेटा संडे को ना थोड़ा सा टाइम होता है तो हम ज्यादा ले सकते हैं, मैं इसीलिए ले रही थी क्योंकि तुम्हारा सिलेबस बहुत ही कम वो चल रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। सैटरडे को बता दिया करो मैम, जो भी क्लास लेनी है आपको, ताकि बेटा मैं संडे को उस टाइम में फोन ले जाए। संडे को शाम को 4 बजे क्लास लेने की मूड में थी। तेरे भाई के पास भी तो मैसेज पहुंच ही गया था, पेपर था कल। अच्छा वो तो टेस्ट ले रहा था, फिर कैसे करता मैं? तो टेस्ट में कौन सा खास था? टेस्ट तो 10 मिनट में टेस्ट हो जाता है, उसमें कौन सा टाइम तुम्हारे आगे पीछे कर लेती मैं। चलो नोट कर लो अभी से। ओके, अगली बार से ध्यान रखें। हो गया नोट? मैंने अभी नहीं, स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लो, उसको हिमांशु भेज दो आप। मैंने कर लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, ठीक। हमें निकालना है ई सेल। ये होता है आपका ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, यही होता है ना? तो इसमें आपको इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए डू नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज it is calculated at standard condition. It is calculated at standard condition. इस चैप्टर का नाम क्या है? मैं चैप्टर का नाम भूल गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम्म। थोड़े दिन में तो सब कुछ भूल जाएगा। अगर ऐसी क्लास लगती रही तो। ऐसे क्लास करते हैं। हो गया? अब लिखो ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। ई आर क्या है? कैथोड पर है हमारा वाई, माइनस एनोड पर क्या है? एक्स। तो ये आपका निकल के आ गया वाई माइनस एक्स, ई सेल की वैल्यू। ई सेल आ गई आपकी वाई माइनस एक्स। हमारा टाइम सबसे कम लगता है मुझे, पूरा ही नहीं हो पा रहा। हाँ सिलेबस ही नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल खिंच ही नहीं रहा है। अच्छा लिखो SRP at 298 Kelvin following सेल्स। हमें यहाँ पर कुछ सेल्स की SRP वैल्यू दे रखी है और हमें ये बताना है इनमें से कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। पहला है जिंक की दे रखी है, फिर Fe3+ की दे रखी है, फिर दे रखी है क्रोमियम की। मनशाइनी आ गई मैं। ये क्वेश्चन तो आपने भेजा था, मैंने कर लिया। कर लिया? हिमांशु ने मुझे एक ही पेज के फोटो 6-7 बार भेजी है। कौन सी? वो जो कौन सा पावर किसकी है? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है? अच्छा ये बता रहा है इसमें। मैं बताता हूँ।
रिड्यूसिंग पावर सबसे reducing ज्यादा है power इसमें E नॉट CRP प्लस। जिसका SRP जिसका ज्यादा होगा उसकी वो reducing power कम होगी, उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी, कम तो होगी। ये होगा FE वाले का होगा। हाँ एफई वाले का उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी बेटा। एसआरपी जिसका ज्यादा होगा उसकी रिड्यूस करने की, उसकी ऑक्सीडाइज करने की पावर ज्यादा होगी। वो खुद तो रिड्यूस इसका SRP तो आपने तो भी reducing सबसे पूछा कम। ना। ये है आपका जेडन वाला, जेडन की है -0.76, सबसे ज्यादा इसकी है। ठीक है, इसकी क्या है इसकी ज्यादा? इसकी सबसे कम है, इसकी सबसे कम है -0.76। एसआरपी वैल्यू सबसे कम है ना इन सब में, तो जिसकी एसआरपी वैल्यू कम होती है वो रिड्यूस होना नहीं चाहता। जब रिड्यूस नहीं होना चाहता तो वो क्या होना चाहता है? ऑक्सीडाइज। जब वो खुद ऑक्सीडाइज होता है तो सामने वाले को क्या करता है? रिड्यूस Reduce करता है वो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? ये होगा। नहीं समझ में आया? मैम क्लास कब तक चलेंगे ऐसे? जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता। वैसे खुलने वाला है शायद, पता नहीं वैक्सीन तो बन गई। बेटा, स्कूल का नहीं पता कब तक खुलेंगे। गर्मी छुट्टी जून पड़ेगी में भी पर। होगी क्लास ऐसे ही। मुझे नहीं पता अभी कुछ भी बेटा, मुझे कुछ भी नहीं पता कुछ भी अभी। तुम्हारे तरह ही है हम लोग भी। हाँ भाई, आप लोगों को सैलरी मिल रही है? तू अपना काम कर, बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ मैम मिल रही होगी। अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती मैं, दुखती रख पे। ओके कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, SRP ऑफ 3 metals A B C। A की दे रखी है +0.5 वोल्ट, B की दे रखी है -3 वोल्ट और C की दे रखी है -1.2 वोल्ट। अब बता दे रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है? Reducing power किसकी ज्यादा है? जिसका एसआरपी कम, बी। बी की। ठीक है, B सबसे कम बी की, फिर सी की, फिर ए ए की। आएगा। जब आपने नीचे -12 लिखा है फिर -1.2। मैं तो क्या अच्छे मारता हूँ। लिखा है पहले ए तो लिखा है 0.5, फिर बी लिखा है -3, सी लिखा है -1.2। 1.2 ठीक है। अब डालो हेडिंग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अभी तक हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे थे, जहां पर हमें ये पता था कि हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है और कंसंट्रेशन 1 m है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की, यानी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन। देवेंद्र तो फीस जमा कर दी? नहीं तो सैलरी कहाँ से मिल जाएगी हमें? नहीं मिल रही यानी। चलो, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी थी? जब टेम्परेचर 298 केल्विन था, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था और कंसंट्रेशन 1 m। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होंगी? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ये होंगी कि जब टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना हो, कंसंट्रेशन 1 m ना हो, या तो तीनों ही ना हो, या दो ना हो, या कोई एक ना हो। अगर कोई एक भी नहीं होगा तो उसे हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मानेंगे। अगर एक भी नहीं होगा तो हम उसे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे EL वाला। ठीक है, उसके लिए हम लगाएंगे अलग। तो सबसे पहले लिखिए फॉर गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इसमें।
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब वर्क डन इन अ सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पढ़ा है ना आपने? इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। Q क्या है? चार्ज, और V क्या है? वोल्टेज। Q क्या है? चार्ज, चार्ज, और V है पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी। वोल्टेज, पोटेंशियल मेरे वोल्टेज। पोटेंशियल आज पढ़ा था। हाँ, अच्छा। पोटेंशियल या वोल्टेज, नोट करो इसको। यानी W इज इक्वल टू क्या हो गया? चार्ज इंटू पोटेंशियल। W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। नोट करते जाओ। अब हम डैनियल सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डैनियल सेल कौन सा था? इसमें ZnOCu, कॉपर और जिंक वाला, ठीक है। एट एनोड जिंक ने Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एट कैथोड कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और कॉपर में कन्वर्ट हो गया। हम इसे लिख सकते हैं 1 मोल जिंक जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो 2 मोल Zn2 प्लस, सॉरी 1 मोल Zn2 प्लस आयन बनते हैं। 1 मोल Zn2 प्लस आयन बनते हैं। ऐसे ही हम लिख सकते हैं जब 1 मोल कॉपर 2 प्लस आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो 1 मोल कॉपर आयन बनते हैं। 1 मोल कॉपर आयन बनते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बताया था मैंने, कितना था? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फेराडे। दिव्य, 1 मोल हाँ मैम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 फेराडे। नोट कर लो, 1 फेराडे। 1 फेराडे। 1 फेराडे कितना होता है मैम? 196500। अच्छा 96500। ओके। हाँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फेराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने हो जाएंगे? पर 1 फेराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 कितने हो फेराडे। जाएंगे? 2 इंटू 2 into 96500। हाँ, नोट कर लो। ये तो कर रखा है नोट। अरे तो करो ना। चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटू 96500, या आप ये कह सकते हैं 2 इंटू एफ, हाँ, कह सकते 2 हैं। into 96500 कूलम इक्वल्स टू 1 मोल ऑन mg। ठीक है। अब आप देखो, यदि इफ वी हैव n इलेक्ट्रॉन्स, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई जरूरी थोड़ी है हर बार 2 ही आए, कोई और ऐसा एलिमेंट किसी में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, हो सकता है ना? हाँ तो हाँ। यदि वी हैव n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ वी हैव n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो गया? देन चार्ज Q इज इक्वल टू NF, चार्ज Q इज इक्वल टू NF लिख दे, ठीक है। 1 मोल, 1 फराडे, तो n मोल पर कितने NF? मानसी कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा?
नहीं मैम, समझ आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? हमने स्टार्ट किया W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब V लिख दो आप E सेल और Q को लिख दो NF। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? NF E सेल। W इज इक्वल टू है NF E सेल। ये किस कंडीशन में आया है? ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आया है। ये नॉन, मैम हमने V की जगह E सेल क्यों लिखा? क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पोटेंशियल है ना, हमने रिप्लेस कर दिया बस V को E से। बात तो एक ही है हमारी। अच्छा, ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आया है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आया है। ये तो है हमारा वर्क डन। अब हमें यहां निकालना है नेक्स्ट यूजफुल वर्क डन। और यूजफुल वर्क डन किसके बराबर होता है? डेल्टा जी के माइनस डेल्टा जी के। कि हमारे पास टोटल एनर्जी थी, उसमें से कुछ एनर्जी हमने एक यूजफुल वर्क में कंज्यूम कर दी, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू जो होती है डेल्टा जी की, वो आपके यूजफुल वर्क डन के बराबर होती है। तो आगे लिखेंगे, मिटा दो इसको। यूजफुल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी is the work done by the system। और ये किसके बराबर होता है? W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी के। और डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। नोट कर लीजिए, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। कर लिया? चलो आगे लिखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा NF E सेल। यानी आप ये कह सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड कंडीशन है तो उस केस में हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट, नॉट अगर लग गया इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल्टा जी नॉट माइनस NF E नॉट शेल। ये है फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये है फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए और एक स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। कर लिया नोट? यस मैम, हो गया। ठीक है, आगे लिखिए, इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, नरेस्ट इक्वेशन। इसे नरनेस्ट इक्वेशन भी कह सकते हो और नरेस्ट इक्वेशन भी कहते हो। बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, वेरी वेरी वेरी, जितनी वेरी लगा सकते हो उतनी वेरी लगा लो, इतना वेरी इंपोर्टेंट है नरेस्ट इक्वेशन। और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको निकालने के लिए, डेराइव करने के लिए आपको एक थर्मोडायनामिक्स का टर्म याद करना पड़ेगा, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस
RT-ln-Q। नोट कर लो इसको। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT-ln-Q, जिसमें डेल्टा G क्या है? डेल्टा G है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन 10 मिनट रहते हैं भाई अब, इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नोट करो, डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। मिटा दूं? डेल्टा जी नॉट है गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, इसके बाद R क्या है? गैस कांस्टेंट, वैल्यू है इसकी 8.314 जो जूल पर मोल केल्विन। T आपका टेम्परेचर है, Ln है आपका log बेस E। मैंने कल एक वीडियो भेजी है आप लोगों को, log बेस E। log बेस E। N है आपका इसमें, एक मिनट, और Q है आपका रिएक्शन कोफिशिएंट। वीडियोस अपलोड कर रहे हो, अगर थोड़ा क्वालिटी अच्छी कर लोगे तो अच्छे आवाज नहीं आ रहा, क्या कह रहा है? हैं? आप YouTube पे इतनी सारी वीडियो अपलोड कर रहे हो, हाँ, अगर कैमरे की थोड़ी क्वालिटी अच्छी कर लो तो आपके सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो जाएंगे। अरे अब इतनी इस वक्त लैपटॉप खराब हो तो ठीक नहीं हो पा रहा है बेटा, कहाँ से लाऊं सामान। मैंने सोचा है कि मैं करूंगी इस काम को भी। लाइट आसपास में लाइट जला लिया करो, कैमरे की फोकस अच्छा जाएगा। चल, देखूंगी, अब ट्राई करूंगी। ये तो बहुत दिनों के पहले के बनाए, अब तो मैंने बहुत दिन से बनाया ही नहीं है। मैम वो वाली क्वेश्चन स्टार्ट करवा दी आपने जो भी कराई थी? नहीं नहीं, अभी मैं चिंता मत कर, मैं तेरे लिए रोक के रखा हुआ है, बेफिक्र रहे। देख, दोबारा देख ले, स्क्रीन पे आ रहा है ना। G नॉट है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। R क्या है? गैस कांस्टेंट, और आपका इसकी वैल्यू 8.314। टेम्परेचर आपका है, टेम्परेचर केल्विन में है। Ln क्या है? लॉग बेस E है। Q है आपका रिएक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब मिटा रही हूं मैं इसको, कर लिया। अब देखो हमारे पास इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln-Q, यही है ना। इस पूरी इक्वेशन को आप डेल्टा G बराबर क्या है आपका? डेल्टा G बराबर क्या था आपका? माइनस NF E शेल, यही था ना, अभी निकाला है हमने थोड़ी देर पहले। हाँ। और डेल्टा G नॉट क्या है आपका? माइनस NF E नॉट शेल। तो इनकी वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। क्या करेंगे? माइनस NF E शेल इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट शेल प्लस RT ln-Q। नोट करो इसको इतना। ये सबसे ऊपर क्या लिख रखा आपने? ये RT ln-Q। हाँ, ln-Q, log बेस E Q। ln-Q, Q क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था मैंने ये। अब इस पूरी इक्वेशन को NF से
डिवाइड कर दो, माइनस NF से डिवाइड कर दो, NF से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय माइनस NF, डिवाइड बाय माइनस NF, पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, माइनस NF, यहां भी माइनस NF और यहां भी माइनस NF। तो देख माइनस NF से माइनस NF कट गया, माइनस NF से NF कट गया और हमारे पास आ गया E सेल इज इक्वल टू E नॉट शेल माइनस RT ln Q अपॉन NF। ये वाला माइनस था ना, ये वाले माइनस को आपने यहाँ लगा दिया ऊपर। हाँ ठीक है, इतना नोट कर लिया। यस मैम। इट इज नरेस्ट इक्वेशन, इट इज ये जो निकली है, हाँ जो निकली है, अभी हमसे आगे सॉल्व करेंगे, अभी इतना लिख लो, इट इज नरेस्ट इक्वेशन। निकल गई, लिख लिया। यस मैम। ऊपर का मिटा रही हूँ जरा, ऊपर का मिटा रही हूँ बेटा। यस मैम ठीक है। इज नरेस्ट इक्वेशन। अब देखो हम क्या करेंगे, इफ टेम्परेचर 298 केल्विन, मान लीजिए आपने टेम्परेचर 298 केल्विन मान लिया, और log ln को जब आप log बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, जब आप log नेचुरल को log 10 में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, याद रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, अब आगे हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। देखो E सेल इज इक्वल टू E नॉट शेल प्लस R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू लगा दो 28 और ln Q को log बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, -2.303 और इसे लिखो log बेस 10 Q अपॉन n की वैल्यू n रहने दो और f की वैल्यू लिख दो 96500। इतना करो, दोबारा सुन लो, R की वैल्यू लगा दो इसमें 8.314, ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन और log बेस E को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो लगा दो और f की वैल्यू 96500 लगा दो। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है वो आती है E सेल इज इक्वल टू E नॉट शेल, आपको बस यही याद रखनी है, माइनस इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, चाहो तो करके देख लेना, 0.059 अपॉन n log क्लास कभी 10 Q है। क्लास कभी खत्म हो सकती है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट है अभी। 0.059 और किसी का यूज करना है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इसी का यूज करना है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये मेन इक्वेशन ये है आपकी, और सारे न्यूमेरिकल 90% इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इसी इक्वेशन पर आते हैं। इसके लिए इसके बाद जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी बहुत ही ध्यान से आप लोग करेंगे, इसके बाद जो न्यूमेरिकल कराऊंगी मैं बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग। नोट करें फटाफट इसको, कहीं दोबारा डाउट है तो दोबारा डाउट पूछ लेंगे आप लोग मुझसे। ठीक, मैंने एक कल वीडियो भेजी है लॉग निकालने की, उस लॉग निकालने को भी आप लोग ढंग से देख लेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जितना हो जाएगा उतना ठीक है, जैसे लेस देन लिखवा देती हूँ मैं, क्वाड हाफ सेल, m n प्लस m एक हाफ सेल है, ठीक है, इसका E नॉट दे रखा है x वोल्ट,
ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखी है इज नॉट इक्वल टू 1m और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। तो आपको ई सेल निकालना है इसका। कल कराऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है? नोट कर लीजिए आप लोग, कल कराऊंगी मैं। और प्लीज आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना।